वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ये ई ऑप्शन के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले जो है 5 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसमें ई ऑप्शन के साथ है ये। ठीक है, नए पैटर्न के साथ है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 6 का। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने की थी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 ईस्वी में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता से रूबरू हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में जो है वो आम जनता से जो है वो गांधी जी रूबरू हुए थे उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे त्रिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, असम हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया की उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रियूनियन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है पंचभद्रा झील जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इस फिल्म ने जीता है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो अपने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह करने का योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान एक किस नदी के प्रवाह को बताता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गंडक नदी के प्रवाह को बताता है ये स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मेग लैनिंग ने जीती है ऑरेंज कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हुमायूं के शासनकाल में भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, शाहजहां के चारों पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दारा को जाता है, दारा शिकोह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इनमें किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सभ्यता मानी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुम्हारी विद्वान के कारण जो है वो, इसके साक्ष्य के कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, अरिसरा में लगाई गई थी पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो दोनों पे लागू होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समान लागू होते हैं। दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई, ये सही है। दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया, ये भी सही है। और दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वितरिका कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चिल्का जो है वो बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है ये चिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की प्रमाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र
नदी का उद्गम भारत में नहीं है। गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत में गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है लोकसभा का अधिवेशन कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1942 ईस्वी में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कुल सदस्यों का 10वां भाग जो है वो लोकसभा के लिए कोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंग्रेजी जो है वो विनिर्दिष्ट नहीं है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए की गई है भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऋण पत्र संबंधित कार्य करता है NSDL। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, बाजार मूल्य होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अति अल्पकालीन मूल्य होता है बाजार मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। PC महालनोबिस ने तैयार की थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1930 ईस्वी को सर्वप्रथम जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु प्रशिक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। AB वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्षों में पड़ा था? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1967 ईस्वी में बिहार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्वर्गीय रणधीर वर्मा है प्रथम बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो प्रथम बिहारवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार में प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर जो है
वो बी हो जाएगा। हाजीपुर का उन्होंने 9 बार प्रतिनिधित्व किया था, रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखकों कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक जो है वो स्टीफन हॉकिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। असम को जो है वो कामरूप के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 1 नैनोमीटर इजकल टू डैश। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इजकल टू 1/10⁻7 सेंटीमीटर होता है और 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इजकल टू 1 मीटर का 1/8वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गर्भ केशर जो है वो मादा प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में कौन एक परजीवी पौधा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कसकुट जो है वो परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी उत्तक होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों में होते हैं, तो पाचन तंत्र में होते हैं और धमनी में होते हैं मृदु पेशी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुर्दे की धमनी जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग में जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सोडियम का लैटिन नाम जो है वो नेट्रियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, पौधों में विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वायु मास कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। वर्षा का होना और बर्फ का गिरना यह घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सोना जो है वो कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, यकृत किसका कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक का कार्य करता है। यकृत पित्तरस का स्राव, विटामिन और लिपिड का अपघटन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट किसको कम करने में सहायक होता है? मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट किसको कम करने में सहायक होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आवेगों को कम करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रदूषण मुक्त जो होता है वो स्वच्छ ईंधन का
गुण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेंट्रोसोम जो है वो पशु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 जो है वो बांधों के निर्माण के लाभ होते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, और बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है। ये दोनों फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई प्रति सेकंड एवं हर्ट्ज दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। ये जो है ये हानि को दर्शाता है। और लाभ जो है यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है, ये लाभ है। यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है, ये भी इसके लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो सही कथन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। VA ग्रेटर देन VW ग्रेटर देन VS हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, में से कौन सा रस एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक करता है। पित्त रस एवं इमाइलेज वसा का पाचन करता है। पित्त रस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीला होता है ऑक्टोपस के खून का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटस को जो है वो पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से कौन सा अररज्जु संघ के अंतर्गत नहीं आता है? नॉन कॉर्डेटस के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कशेरुकी बेल्टी बेटा जो है वो नॉन कॉर्डेटस के अंतर्गत नहीं आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ सीधे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर जो है
वो ए हो जाएगा, लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नींद की स्थिति में लेटता है तब जो है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी में धारा प्रवाह हो सकता है, आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको डेली प्रैक्टिस सेट मारें, क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।